नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थानेदारों के कार्यों की समीक्षा। भारतीय किसान यूनियन को सीएम योगी ने निजी नलकूपों पर 100% सब्सिडी का दिलाया भरोसा। 9वीं 10वीं के SC/ST विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे 3500 रुपए। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर 10,385 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई तेज। रामपुर जनपद के इन 12 गांवों की होगी चकबंदी। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी SSC ने जूनियर असिस्टेंट क्लर्क और स्टेनो के पदों पर निकाली भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर जूनियर असिस्टेंट क्लर्क स्टेनो पद के लिए 5,512 पदों पर नियुक्ति निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अक्टूबर 2023 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का UPSSC PET 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड होना जरूरी है। साथ ही 12वीं कक्षा पास होने के साथ ही CCC सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। वहीं उम्मीदवार के उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होने चाहिए। इसके चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के तहत चयन किए जाएंगे। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थानेदारों के कार्यों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सख्त नजर आते हैं। अब इसी कानून व्यवस्था की खोज खबर के लिए सीएम योगी ने प्रदेश में मौजूद सभी थानेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अपराध और अपराधी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। इस दौरान उन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन करने वाले थानों की भी समीक्षा की। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सीएम योगी ने सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थानेदारों के कार्यों की समीक्षा की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी का यह महत्वपूर्ण फैसला। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दरअसल शारदीय नवरात्र से पहले सीएम योगी ने प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कई जरूरी दिशा निर्देश देते हुए प्रत्येक जिले के महिला थाना में प्रभारी के अलावा एक अन्य थाना का प्रभार महिला अधिकारी को सौंपने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निवेशकों और पर्यटकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा स्टंट बाइकर्स और जाति सूचक संकेत प्रदर्शित करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1958 में मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। आज के ही दिन वर्ष 1972 में भारतीय गणितज्ञ SR रंगनाथन का निधन हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2001 में चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा इन पर्यटन स्थलों का भी पर्यटक ले सकेंगे आनंद। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ मंदिर दर्शन के साथ ही पर्यटकों का सफर रोमांचित करने के लिए शहर की छवि सुधारी जा रही है। इसके तहत कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन मेगा प्रोजेक्ट में से एक है फाउंटेन पार्क और टेम्पल म्यूजियम। जहाँ फाउंटेन पार्क लोगों को आध्यात्मिक वातावरण का एहसास करवाएगा, तो वहीं भारत के शीर्ष मंदिरों के निर्माण शैली के अलावा समय के साथ मानव के सांस्कृतिक विकास पर टेम्पल म्यूजियम प्रकाश डालेगा। भारतीय किसान यूनियन को सीएम योगी ने निजी नलकूपों पर 100% सब्सिडी का दिलाया भरोसा। अभी हाल में ही भारतीय किसान यूनियन और सीएम योगी की मुलाकात हुई। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह द्वारा बताया गया कि किसान पंचायत के बाद सीएम योगी से मिलने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अलग लाइनों में 2 महीने का वक्त और लगेगा, लेकिन निजी नलकूपों पर 100% की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही सीएम योगी ने 100% बिजली के साथ ही चीनी मिलें खुलने के पहले बकाये का 90% भुगतान करवाने और गन्ना मूल्य बढ़ाने का भी भरोसा दिया है और किसानों के उत्पीड़न मामले में भी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। 9वीं 10वीं के SC/ST विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे 3500 रुपए। प्रदेश में 9वीं और 10वीं के जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति और जनजाति से अपना संबंध रखते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष 3000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन छात्रवृत्ति की इस राशि को बढ़ाकर 3500 रुपए सालाना कर दिया गया है। इसका लाभ लेने वाले छात्रों की आयु सीमा 12 से 20 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं 10वीं के छात्र इस छात्रवृत्ति का लाभ तभी ले पाएंगे जब पिछली कक्षा में उन्हें कम से कम 50% अंक होंगे। USMSP बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तिथि। UPMSP बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के पंजीकरण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आगे बढ़ा दी गई है। अभी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर 2023 तक स्कूल के प्रमुखों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पंजीकरण और आवेदन शुल्क जमा करने होंगे। वहीं 10वीं और 12वीं के जिन छात्रों ने अपना पंजीकरण देरी से करवाया तो उन्हें विलंब शुल्क के रूप में 100 रुपए अधिक जमा करने
करने होंगे और 9वीं 11वीं के छात्रों को विलंब शुल्क के रूप में 50 रुपये अधिक लगेंगे। बीएचयू के 16 संकायों में पीएचडी की 1421 सीटों पर होगी भर्ती। 16 संकायों में पीएचडी के 1421 सीटें बीएचयू में खाली हैं, जिनमें से सबसे अधिक विज्ञान संकाय में कुल 393 सीटें भरी जाएंगी। विषयों का कोर्स कोड और उनमें खाली पीएचडी की सीटों का ब्यौरा बीएचयू द्वारा संकायवार विभागों को जारी किया जा चुका है। इसके अनुसार बीएचयू के आंतरिक प्रवेश परीक्षा से कुल 330 सीटें भरी जानी है। यह प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में आयोजित करने की संभावना है। प्रयागराज में वायुसेना दिवस को लेकर कई विमानें रहेंगी रद्द। प्रयागराज में वायुसेना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस कार्यक्रम में सबसे आकर्षण का केंद्र एयर शो होगा। इस दिन मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति मुर्मू और अन्य वीआईपी लोग भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन पर बड़ा असर पड़ सकता है। बता दें कि वायुसेना का यह आयोजन 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, लेकिन कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें 2 अक्टूबर से ही निरस्त रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कुल 76 उड़ानें निरस्त की गई हैं। साथ ही कई विमानों के समय में बदलाव भी किया गया है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे अश्विनी धीर के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। इनका जन्म सितंबर वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई धारावाहिकों के लेखन और निर्माण का कार्य भी किया है। साथ ही 1, 2, 3, अतिथि तुम कब जाओगे जैसी फिल्मों में निर्देशन भी किए हैं। साथ ही सन ऑफ सरदार और गेस्ट इन लंदन और चिड़ियाघर जैसी फिल्में भी बनाई हैं। प्रदेश को चमकाने के लिए 154 घंटे तक चलेगा महासफाई का अभियान। निकायों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए 154 घंटे तक स्वच्छता अभियान का शुभारंभ यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा द्वारा किया गया है। बता दें कि निकायों में महासफाई के लिए यह स्वच्छता अभियान राष्ट्रपिता की 154वीं जयंती पर आयोजित की जा रही है, जो कि 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशन आदि की साफ सफाई का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलेगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश पर 10,385 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हुई तेज। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। बता दें कि कुल 10,385 पदों पर 4 महीने में अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति देने का कार्यक्रम आयोग द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही इसे शासन के कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। इन 10,385 पदों में 8,085 पदों पर तो राजस्व लेखपाल की ही नियुक्ति की जाएंगी। इस नियुक्ति को दिसंबर महीने में दिया जाना है। इसके अलावा इसी माह में मंडी परिषद में रोड रोलर चालक और नक्सानविश के 16 पदों पर, अगले माह में सहायक सांख्यिकी एवं सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर और नवंबर में सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन के 1388 पदों पर नियुक्ति दी जाएंगी। दिल्ली मेरठ के एक्सप्रेसवे के जरिए गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को मिली राहत। गाजियाबाद से दिल्ली तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली अलीगढ़ नेशनल हाईवे 91 यानी पुरानी जीटी रोड से जोड़ने का फैसला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। वहीं गाजियाबाद के लाल कुंवर ABES कॉलेज के पास एक्सप्रेसवे से जुड़ी बीच की 6 लेन से चलने वाली ट्रैफिक के लिए प्रवेश और निकास की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि प्रवेश पॉइंट लेन एक्सप्रेसवे पर दिल्ली में से गाजियाबाद की तरफ आने वाले वाहनों के लिए निकासी और गाजियाबाद से दिल्ली को जाने के लिए बनाई जाएगी। आज तीसरे और आखिरी वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली की हुई वापसी। आज तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। आज का यह मुकाबला राजकोट में होने वाला है। इस वनडे में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में वापसी करने वाले हैं। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में सीनियर प्लेयर्स की वापसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में होगी। पहले 2 मैचों में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव रेस्ट पर थे, लेकिन अब इस मैच में ये सभी खिलाड़ी अपना रंग जमाते नजर आएंगे। बता दें कि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप 2023 से पहले यह आखिरी इंटरनेशनल मैच है। ऐसे में भारतीय प्लेयर्स को अपना दमदार प्रदर्शन दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज, चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। जल्द रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ सकते हैं राहुल गांधी। जल्द ही रामलला के दर्शन के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अयोध्या आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार विजय महाजन ने हाल में ही अयोध्या की गोपनीय यात्रा की है, जिस वजह से राहुल गांधी के अयोध्या आने की चर्चा तेज हो गई है। कुछ चुनिंदा संतों के साथ साथ राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास से उनके रामघाट स्थित आश्रम सत्यधाम विजय महाजन अपने यात्रा के दौरान पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी की टीम के 2-3 और महत्वपूर्ण सदस्य भी मौजूद दिखे। इस मुलाकात को लेकर कहा गया है कि यह भेंट नितांत धार्मिक थी और इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
रामपुर जनपद के इन 12 गांवों की होगी चकबंदी। रामपुर जनपद के 12 ग्रामों में सीएम योगी ने चकबंदी कराने का निर्णय लिया है। चकबंदी कराने को लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संजय कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार चकबंदी आयुक्त द्वारा तहसील टांडा के ग्राम चक रफतपुर, दर्शनपुर, भटपुरा एवं तहसील शाहबाद के ग्राम मड्डेयान, झाऊ, भजनपुर, मझरा, मोहम्मद नगर, तहसील बिलासपुर से के ग्राम रफतपुर, बेरखेरा, गदैया, नसीमगंज, सरवर नगर तथा तहसील स्वार के ग्राम नुस्मत नगर निकट छपर्रा को चकबंदी प्रक्रियाओं में शामिल किया गया है। आज मध्य प्रदेश में बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करने वाले हैं। इसके तहत आज वे रीवा के सिरमौर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अखिलेश यादव गठबंधन के तहत सपा के लिए सीट की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का यह दौरा 2 दिवसीय होगा। इसके अलावा सपा द्वारा बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी खजुराहो में भी की गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति गुप्तकालीन समय की है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग देश ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ नवंबर में सूर्य महोत्सव का आयोजन होता है। जब यह मूर्ति मिली थी तब मूर्ति के साथ साथ 7 घोड़ों के रथ की सवारी भी थी, लेकिन इसे चोरी कर लिया गया। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन यहाँ सूर्य देवता के दर्शन करना शुभ होता है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आप यहाँ आ सकते हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे कि गर्म खाने को फ्रिज में रखने से क्या होते हैं नुकसान। अक्सर हम खाना बनाने के बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि खाना लंबे समय तक फ्रेश रह सके, लेकिन ऐसा करना गलत है। जब आप खाना तुरंत बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो खाना खराब होने के साथ ही आपका फ्रिज भी खराब हो सकता है। दरअसल जब हम फ्रिज में गर्म खाना रखते हैं तो फ्रिज के अंदर का वातावरण भी गर्म होने लगता है और तापमान कम करने वाले कंप्रेसर को भी थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और हमेशा ऐसा करते रहना एक समय ऐसा आता है कि जब वह खराब हो जाता है। अयोध्या में राम वन गमन मार्ग पर लगेंगे हाईटेक श्री राम स्तंभ। स्कैन करते ही मिल जाएगी पूरी जानकारी। अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से राम वन गमन मार्ग के 290 स्थानों पर श्री राम स्तंभ लगाने की योजना बनाई जा रही है। यह राम स्तंभ हाईटेक तरीके से बनाए जाएंगे। इन स्तंभों पर आपको QR कोड भी दिखेंगे, जिसे स्कैन करते ही राम वन गमन पथ की पूरी गाथा दिखाई देने लगेगी। मिली जानकारी के अनुसार 30 सितंबर तक यह स्तंभ अयोध्या आ जाएंगे। फाउंडेशन की तरफ से मीडिया को बताया गया है कि स्तंभों पर 4 भाषाओं में वाल्मीकि रामायण से प्रमाणिक डाटा लिया गया है, जो उस स्थान की विशेषता बताते हुए इन स्तंभों पर उकेरा जाएगा। यह पूरी जानकारी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही रामायण युग के इन धरोहरों को श्री राम स्तंभ के जरिए संरक्षित करने की योजना है। पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज यानी 27 सितंबर को गोरखपुर में रामगढ़ ताल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पर्यटन विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी करने वाले हैं। इसके तहत हर जिले में युवा टूरिज्म क्लब में 50-50 सदस्यों को उनके नजदीकी पर्यटन स्थलों का भ्रमण इस अवसर पर कराए जाने की योजना है। वहीं मीडिया ब्लॉगर्स और टूर ऑपरेटर्स को पर्यटन भ्रमण के लिए सीएम योगी गोरखपुर में यूथ टूरिज्म क्लब के सदस्यों के साथ 28 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। राजघाट से नमो घाट तक स्वच्छता को लेकर निकली जागरूकता पद यात्रा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार द्वारा पूरे देश में आयोजित किया जा रहा। इसके तहत राजघाट से नमो घाट तक जागरूकता पद यात्रा निकाली गई है, जहां स्वच्छता ही सेवा 2023 का मूल विषय कचरा मुक्त भारत, कचरा मुक्त घाट का आह्वान किया गया है। बता दें कि गंगा तट की सफाई अंत्योदय से सर्वोदय के ज्वलंत उदाहरण स्वच्छ भारत मिशन के तहत। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे क्या कस्टमर को स्विगी से मिल रहा है धोखा। स्विगी के बारे में तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे। यह एक ऐसा ऑनलाइन ऐप है जिसकी मदद से आप अपने शहर में अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करके जहां चाहे वहां मंगवा सकते हैं। इन दिनों स्विगी कस्टमर से ज्यादा पैसे लेने को लेकर काफी चर्चे में बना हुआ है। कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए स्विगी पर यह आरोप लगाए हैं। लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि 3 रुपए या उससे अधिक रुपए बिल में जोड़कर स्विगी द्वारा लिए जा रहे हैं। मीडिया में चल रही एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह स्विगी कई लोगों से रुपए वसूलती है। इस छोटे से बदलाव की मदद से कंपनी हर साल करोड़ों रुपए तक कमा सकती है। हालांकि स्विगी की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि किसी भी कस्टमर से अधिक रुपए कंपनी नहीं वसूल रही है। यह सिर्फ एक बग है। कंपनी के अनुसार चेकआउट के दौरान कस्टमर ने उतना ही बिल चुकाया है जितने उन्हें देने थे। सिर्फ ऑर्डर हिस्ट्री में बिल अधिक नजर आया है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि ग्राहक पर 5 रुपए के प्लेटफॉर्म फीस लगाई जा रही है। इसमें 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है और सिर्फ 2 रुपए ही कस्टमर से लिए गए।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 24 सितंबर, ऑप्शन बी है 20 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 सितंबर, ऑप्शन डी है 26 सितंबर। इसका सही उत्तर है 24 सितंबर। हाल ही में कौन सी टीम आईसीसी के तीनों फॉर्मेट पर नंबर 1 टीम बनी है? ऑप्शन ए है भारतीय क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियाई टीम, ऑप्शन सी है श्रीलंका क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी है बांग्लादेश क्रिकेट टीम। इसका सही उत्तर है भारतीय क्रिकेट टीम। हाल ही में कहां पर इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है इनमें से कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश का राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए है पीपल, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बरगद। इसका सही उत्तर है अशोक। बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है काम्पिल्य, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है कपिलवस्तु। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।